आजकल श्रावण मास चला है और श्रावण मास भोलेनाथ और माँ गौरी को समर्पित है। इस महीने हम रुद्राभिषेक करते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दही, शहद से अभिषेक और शिवलिंग पे बहुत सारे अनाज चढ़ाने का विधान है और बहुत सारी फूल और पत्तियां हैं, जिसमें मान्यता है कि अगर ये विशेष फूल और पत्तियां भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाएं तो वो अति प्रसन्न होते हैं, जल्द प्रसन्न होते हैं। एक तरफ जहाँ भोलेनाथ की पूजा करने के सनातन धर्म में कुछ नियम हैं, उसी तरह से सनातन के अनुसार श्रावण मास में मनुष्य के लिए बहुत सारी चीज़ों को, वस्तुओं को सेवन करना भी वर्जित किया गया है, उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि सनातन धर्म में श्रावण मास में मांस यानी कि नॉन वेज खाना खाना वर्जित है। इसके साथ दूध से बनी चीज़ें जैसे कढ़ी, लस्सी खाना वर्जित है, दही खाना भी वर्जित है और यहाँ तक कि हरी सब्जियों और बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे कहते हैं कि श्रावण मास में खाने से बचना चाहिए। ये इनको सनातन धर्म में वर्जित माना गया है। तो आइए आज इसी के ऊपर प्रकाश डालती हूँ, क्यों नॉन वेज, दूध से बनी चीज़ों और हरे पत्तेदार सब्जियों को खाना सनातन धर्म में वर्जित है श्रावण मास में। तो सबसे पहले चलती हूँ मांस की ओर, यानी कि नॉन वेज की ओर। तो श्रावण महीने में नॉन वेज नहीं खाने का जो नियम है, उस पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो सारे साल मांस खा लेता है, नॉन वेज खा लेता है, अगर वो सावन मास में ना खाए तो ये कैसा पाखंड है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सनातन केवल एक धर्म नहीं है, ये चिकित्सा विज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेदा और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। और ये कोई ऐसे नियम नहीं है कि जिसे कहते हैं कि बंद आँखों से जो बनाए गए हैं। हमारे सनातन धर्म के हर नियम के पीछे कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। बात है तो बस उसको समझने की। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि धर्म किसी भी मनुष्य का कोई भी हो सकता है। हिंदू हो सकता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि है तो सभी धर्मों में मनुष्य ही, इंसान ही, और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है दूसरे के प्रति, जीव जंतुओं और मनुष्य, पेड़ पौधों के प्रति दया, करुणा, मनुष्यता, इंसानियत का भाव रखना। आप किसी भी धर्म को ना माने बेशक, लेकिन आपके अंदर अगर दया नहीं है, करुणा नहीं है, मनुष्यता नहीं है, तो आप ना तो इंसान कहने के काबिल हैं, ना ही मनुष्य कहने के काबिल हैं। तो सावन मास में मांस खाने को, नॉन वेज खाने को क्यों मना किया जाता है? तो सबसे पहला जो इसका प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण इसका ये है क्योंकि श्रावण मास में वर्षा ऋतु चली होती है और लगातार बारिश होने की वजह से सूर्य की रोशनी मंद होती है, धीमी होती है। और जब सूरज की रोशनी मंद होती है तो हमारी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है। और नॉन वेज क्योंकि बहुत हैवी खाना है, बहुत हैवी फूड है, हैवी डाइट है, तो कई बार जो है कोई भी साधारण मनुष्य या कोई भी मनुष्य सावन के महीने में, जबकि उसकी पाचन शक्ति मंद है, कमज़ोर है, वो नॉन वेज को नहीं पचा पाता है और इससे उसकी बीमार होने की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। तो ये है सावन में प्राकृतिक रहस्य कि क्यों नहीं खाने देना चाहिए। अब नंबर 2 पे ये आता है क्योंकि श्रावण मास में लगातार बारिश हो रही है, सूरज की रोशनी मंद है, तो इसमें बहुत सारे संक्रमण होने का खतरा रहता है। और जो जीव जंतु हैं, मूक जीव जंतु हैं, वो भी जब सावन में किसी दूसरे जंतु को खाते हैं
या घास फूल पत्तियाँ खाते हैं, तो वो कई बार उस संक्रमण से वो भी संक्रमित हो जाते हैं। और ऐसे में उस संक्रमित जंतु को उसको मारकर जिसका नॉन-वेज कोई भी मनुष्य खा ले, तो उस मनुष्य में भी उस संक्रमण के होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए सावन मास में नॉन-वेज खाने से मना किया जाता है। अब नंबर 3, वर्षा ऋतु बहुत सारे जीव-जंतुओं के प्रजनन और ब्रीडिंग का वक़्त होता है। और जब प्रजनन का समय किसी जीव जंतु का होता है, ब्रीडिंग का समय होता है, तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये है चिकित्सीय रहस्य। उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जब हम ऐसे जीव जंतु को पकाकर खा लेंगे, जिसमें पहले ही बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रखे हैं, तो उसको खाने से जो भी उसको ग्रहण करेगा, उसके अंदर भी वो चीज़ पनपेगी और वो उसको अच्छे तरह से बीमार कर सकती है। नंबर 4, क्योंकि सावन में घास-पत्तियाँ बहुत होती हैं, उसमें बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, जहरीले कीड़े इत्यादि पनप जाते हैं और उन कीड़े-मकोड़ों वाले घास-पत्तियों को खाकर उस पशु में अ, हो सकता है कोई न कोई विषाक्त पदार्थ अंदर चला गया हो और जिसको हमने पका के खा लिया, किसी ने भी पका के खा लिया, तो वो उसके साथ ही उस विष को भी ग्रहण कर लेता है। और नंबर 5, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुछ भी ना मानें, आप सनातन धर्म को ना मानें, आप किसी भी चीज़ को ना मानें, आप नॉन-वेज खाने का कोई भी बहाना दे दें कि नॉन-वेज नहीं खाएँगे तो पशु-पक्षी तो बहुत हो जाएँगे, दुनिया में वही हो जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भी ना हो, आप इंसान तो हैं ही। आपके अंदर दया, करुणा तो होनी ही चाहिए। एक तरफ आप शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी प्राणी की हत्या करके उसे अपनी प्लेट में डाल रहे हैं, तो आपका और उस शक्ति का सामंजस्य कैसे बैठेगा? वो आपके प्रति कैसे दयालु होगा, जब आप इस धरती पे मनुष्य के रूप में जन्म लेकर एक दूसरे मूक प्राणी के प्रति दयालु नहीं हो सकते हैं, उसके प्रति करुणा भावना नहीं रख सकते हैं। और वैसे भी अगर हमें एक इंजेक्शन लगता है, तो किसी को इंजेक्शन लगता है तो कई तो इंजेक्शन से इतना डरते हैं कि तौबा तौबा। और जिस दिन लगता भी है तो उसको दिखाते रहते हैं कि देखो मुझे यहाँ इंजेक्शन लगा है, ये देखो सुई चुभने का निशान। अरे! हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन की रत्ती भर सुई का निशान सबको दिखाते फिरते हैं। और ज़रा सोचिए, जब किसी मूक प्राणी को निर्मम हत्या की जाती है, अगर आप किसी स्लॉटर हाउस में कभी जाएँ, तो आई बेट शर्त लगाती हूँ आप जीवन भर कभी मांस नहीं खाएँगे, नॉन-वेज नहीं खाएँगे। इतने निर्मम तरीके से पशुओं की हत्या की जाती है जिसमें हमारी ये मुर्गियाँ हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, सूअर हैं और भी बहुत सारे के जीव-जंतु हैं, भेड़-बकरियाँ हैं, उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। उन्हें मृत्यु से पहले ही मृत्यु दी जाती है, तिल-तिल कर मारा जाता है। और जब उनके अंदर वो मरने का डर, खौफ और वो जो कंपन होती है, वो कंपन, वो डर, वो खौफ, वो जो निर्ममता, वो उस जिस जो व्यक्ति उसको मार रहा होता है, उसके दिल से जो उसके लिए जो भाव निकलते हैं, वो भाव भी आपकी प्लेट में आते हैं और आप उन भावों को भी खा जाते हैं। तो ज़रा सोचिए आप एग्रेसिव कैसे नहीं होंगे और आपके अंदर नकारात्मकता और नेगेटिविटी कैसे नहीं आएगी। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग आजकल चलन चल पड़ा है कि आप मछली नहीं खाते, आप मुर्गा नहीं खाते, मीट नहीं खाते तो आपका फलाँ प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा है।
आपको फलाँ बीमारी हो रही है, आपका विटामिन डी कम हो रहा है, B12 कम हो रहा है। अरे भले मानुषों! इस धरती पर वेजिटेरियन इतने ज़्यादा अनाज हैं, इतनी ज़्यादा घास, पत्तियाँ हैं, जिसमें लबालब प्रोटीन भरा है। क्यों हम किसी की निर्मम हत्या करने जा रहे हैं एक थोड़ा-सा प्रोटीन लेने के लिए, जबकि हमारे पास खाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो श्रावण मास में इसलिए मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि हमें मांस खाना ही नहीं चाहिए, नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन श्रावण मास में नॉन-वेज ना खाने के पीछे मैंने आपके साथ जो ये प्राकृतिक, चिकित्सीय, आयुर्वेदिक आयुर्वेद के अनुसार क्योंकि हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है वर्षा ऋतु में, श्रावण मास में, इसलिए हमें तला-भुना और जो ऑयली है, नॉन-वेज है और भारी भोजन है, उसको खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे बीमार होने की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। तो ये है श्रावण में नॉन-वेज न खाने के प्राकृतिक, चिकित्सीय, आयुर्वेदिक, मनोवैज्ञानिक और मनुष्यता के नियम। अगर हम इनको मानते हैं, तभी भोलेनाथ को जल अर्पित करने का फ़ायदा है। अगर हम मनुष्यता ही नहीं रखते हैं, तो हम ना मनुष्य कहलाने के काबिल हैं और ना ही भोलेनाथ की शरण में जाने के काबिल हैं, वो सुनेगा ही नहीं। अब दूसरी बात आती है कि सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाई जाती और दूध या दही, लस्सी जैसी चीज़ों को न खाने के लिए क्यों कहा जाता है, निषेध किया गया है। तो इसके पीछे भी हमारे चिकित्सीय और आयुर्वेदिक कारण हैं। और धार्मिक कारण ये है क्योंकि हम भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक करते हैं, दही से भी अभिषेक करते हैं, तो इसलिए जो हम उनको अर्पित कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ग्रहण नहीं करना है, ये इसका धार्मिक महत्व है। हालाँकि सावन मास में खीर बनाने का चलन है, भोलेनाथ को खीर का प्रसाद दिया जाता है और ये भी कहते हैं कि खीर जो है सावन में खानी चाहिए क्योंकि खीर खूब कड़-कड़ के पकती है, तो जो गाय वगैरह हैं वो कहीं कोई विषाक्त फूल पत्ती खा लेती है, तो वो कड़-कड़ के उस दूध में से उसका जो वो सत्व होता है विषाक्त वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए खीर खा ली जाती है। अब दूसरा क्या कारण है? दूसरा वही कारण है कि आजकल वर्षा ऋतु चली है और सूरज की रोशनी मंद है, हमारी पाचन शक्ति मंद है, तो जो दूध, दही और लस्सी है और लस्सी से जो कढ़ी बनती है, दही से जो आगे को कढ़ी बनती है, वो बहुत गरिष्ठ होती है, भारी होती है, तो इसलिए इसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए भी सावन में दूध, दूध से बनी चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। और तीसरी चीज़ें क्योंकि सावन में बारिश होती है, बारिश की वजह से फूल-पत्तियाँ खूब निकलती हैं, फूल-पत्तियाँ खूब निकलती हैं, सूरज की रोशनी मंद है, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज़ उनमें पनप जाते हैं, फूल-पत्तियों में कीड़े-मकोड़े पनप जाते हैं। गाय और भैंस या बकरी जो उनको खाती है, उसके साथ वो विषाक्त जीवाणु, कीटाणु भी खा लेती है और उन्हीं पत्तियों को खाकर उनका दूध और खून बनता है, तो दूध में वो विषाक्त जो उसका पदार्थ है वो आ सकता है, जो कि जिसको ग्रहण करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए भी श्रावण मास में दूध और दूध से बनी चीज़ों को परहेज़ करने के लिए कहा जाता है। अब बात आती है कि श्रावण मास में हरे पत्तेदार सब्जियां और बैंगन खाने से क्यों मना किया जाता है। तो इसका भी सबसे जो प्रमुख और कारण है वो प्राकृतिक कारण ही है क्योंकि श्रावण मास में सूरज की रोशनी मंद होने से वो फूल पत्तियों में बहुत किस्म के कीड़े मकोड़े जीवाणु विषाणु आ जाते हैं, तो अगर उनको अच्छी तरह से धो के न खाया जाए तो बीमार होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो इसलिए भी ज़्यादा पत्तियों वाली सब्जियां खाने से श्रावण मास में जो है वो इनकार किया जाता है। ये निषेध हैं जिसमें बंद गोभी, फूल गोभी,
पालक और दूसरे जितने भी हरी पत्तियों वाले साग हैं, उसको खाने से मनाही की जाती है। तो ये थे श्रावण मास में हमारे सनातन धर्म के अनुसार नॉन-वेज, दूध से बनी चीज़ें और यहाँ तक कि हरी पत्तियों को खाने की जो मनाही की जाती है, ये निषेध माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय सनातन।